तो दोस्तों, जावा इंस्टॉल करने से पहले हमें एक बार ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं हमारे सिस्टम में जावा ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं है। इसे चेक करने के लिए आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं, मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड नहीं है और ये मुझे ओपनजेडीके के कुछ सेलेक्टेड वर्जन्स डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा रहा है इस कमांड के थ्रू। यहाँ की जो सजेशन है वो सिर्फ ओपनजेडीके के ऑप्शन से शो कर रही है। अगर आपको ओरेकल जेडीके चाहिए हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई और वेंडर का जेडीके चाहिए हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे। इसलिए मैं जो मेथड बताने वाला हूँ उसके थ्रू आप किसी भी वेंडर का कोई भी वर्जन का जावा इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने किसी भी फेवरेट ब्राउजर में जाना है, गूगल की वेबसाइट पर जाकर आपको सर्च करना है ओपनजेडीके। ओपनजेडीके सर्च करते ही आपको पहली लिंक ये वाली मिल जाएगी, openjdk.java.net। दोस्तों, ओपनजेडीके ये जावा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जावा का लेटेस्ट ऑफिशियल बिल्ड आपको मिल जाता है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड सेक्शन में एक लिंक दी हुई है जो करंटली जेडीके 16 को पॉइंट कर रही है, क्योंकि अभी का लेटेस्ट जावा वर्जन 16 है। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्ड सेक्शन में 4 बिल्ड दिखाई देते हैं। एक है लिनक्स ARM बेस्ड 64 बिट, दूसरा है लिनक्स x64, तीसरा है मैक ओएस और चौथा है विंडोज। तो यहाँ पर आप अगर लिनक्स सिस्टम यूज कर रहे हैं जैसे कि यूबंटू, सेंटोस या ऐसा कोई सिस्टम जो आप अपने डेस्कटॉप की तरह यूज करते हैं, अपने खुद के सिस्टम, अपने खुद के पीसी में यूज करते हैं, तो उसमें मोस्टली आपका x64 प्रोसेसर होगा, ना कि ARM बेस्ड 64 प्रोसेसर। इसलिए आपके पास जो सिस्टम होगा x64 प्रोसेसर ही होगा। तो आप ये सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करें और आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। जैसा आपका ब्राउजर होगा उसके अकॉर्डिंग ये पॉपअप अलग हो सकती है, आपको इसे सेव कर लेना है। तो दोस्तों, हमारा जेडीके डाउनलोड हो गया है। अब हमें इस फोल्डर में जाना है जहां ये डाउनलोड होकर के स्टोर हुआ है। तो ये अभी मेरे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिप फाइल। अब हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। आप इसे किसी भी लोकेशन पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं इसे सिंपली यहीं एक्सट्रैक्ट करके अभी दिखा रहा हूं। तो ये देखिए हमारा ओपनजेडीके एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब ये जो जिप फाइल है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसे सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए उसको डिलीट कर देते हैं। और इस फोल्डर का नेम आप देख रहे हैं, ये काफी बड़ा नेम है, तो इसे आप रीनेम करके छोटा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओपनजेडीके। ठीक है। अब इस ओपनजेडीके के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है आपका जेडीके 16.0.2। इस जेडीके फोल्डर के अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे फोल्डर मिल जाएंगे। ये जो सारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं यही एक्चुअली आपका जावा है और इसे ही कलेक्टिवली आप जेडीके कहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक ये सिर्फ जावा आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर एक्सट्रैक्ट हुआ है एक फोल्डर के अंदर। अभी आपके सिस्टम को पता नहीं है कि ये जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो इसे इंस्टॉल करने का सिंपल सा तरीका है, आप अपने टर्मिनल में जाइए और लिखिए sudo nano। आप अपना कोई भी फेवरेट टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नैनो ही यूज करें। मुझे नैनो ज्यादा हैंडी लगता है इसलिए मैं नैनो यूज कर रहा हूं। फिर आपको ये फाइल ओपन करनी है। हो सकता है आपके सिस्टम में ये फाइल पहले से ना प्रेजेंट हो, लेकिन अगर आप नैनो यूज करते हैं तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, बैश एलियासेस। ये आपको ओपन करना है। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको 2 लाइन लिखनी है। इन्हीं 2 लाइन से आपका जावा इंस्टॉल हो जाएगा और वो 2 लाइन है एक्सपोर्ट जावा होम। अब इसकी वैल्यू आपको सेट करनी है जो आपका जेडीके था उस जेडीके का लोकेशन। तो आपको यहां तक का पूरा पाथ देना है। इसका पाथ, मेरे सिस्टम में इसका पाथ है home/r/downloads/openjdk/jdk
16.0.2। ध्यान देना है आपको, यहां तक का पाथ देना है। आप इसका पाथ यहां से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए होम आर डाउनलोड्स ओपन जेडीके और उसके अंदर ये जेडीके 16.0.2। ये पहली लाइन हमारी हो गई। दूसरी लाइन हमें लिखना है एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू डॉलर पाथ कोलन डॉलर जावा होम स्लैश बिन। ये लाइन बहुत ही केयरफुली लिखनी है आपको, और आपको पाथ का वैल्यू सेट करते समय ये डॉलर पाथ कोलन लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो एग्जिस्टिंग पाथ वेरिएबल्स हैं वो अनटच्ड रहेंगे और इसके आगे जावा होम बिन का जो वैल्यू है वो अपेंड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक बार आपको फिर से कहूंगा कि आप इसका सिंटैक्स देख लीजिए, आपको इसी तरह से सेट करना है इसे। इस बिन फोल्डर के अंदर क्या है, चलिए एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बिन फोल्डर के अंदर ये जितने भी फाइल्स आप देख रहे हैं ये सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, ये सारी बाइनरी फाइल्स हैं। जैसे कि आप अगर जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हो तो आपको पता होगा कि आप उसे जावा सी से कंपाइल करते हो, तो यही वो जावा सी एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है। और ये वाली जो जावा की फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है आपका जावा प्रोग्राम रन करने के लिए। इसी तरह से ये बाकी सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, इनका भी अलग अलग पर्पस है, इसीलिए इन्हें बिन फोल्डर में डाला गया है, क्योंकि ये बाइनरी फाइल्स है। तो हमें इसी बिन फोल्डर का लोकेशन देना है। इस पहली लाइन से आपने सिर्फ जावा होम वेरिएबल सेट किया, और इस दूसरी लाइन से आपने अपने सिस्टम को ये बताया कि आपके सिस्टम की ये जो तमाम बाइनरी फाइल्स हैं इन्हें भी सिस्टम के पाथ में ऐड कर लिया जाए, ताकि आप सिस्टम के किसी भी लोकेशन से सिर्फ जावा लिखें तो वो सर्च कर लेगा कि जावा उसे किस किस जगह से मिल सकता है। तो जावा जैसा कि आप देख सकते हैं उसे इस लोकेशन पर मिल जाएगा, तो इसलिए आपको हर बार कंप्लीट पाथ बताने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए आप जावा बिन फोल्डर इस तरह से सेट कर लेना है। इसको सेव करने के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+X। अगर आप नैनो यूज कर रहे हो, अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो तो उसमें तरीका अलग हो सकता है। फिर आपको प्रेस करना है एंटर और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको अपने लिनक्स मशीन से एक बार लॉग आउट करना है और फिर से उस यूजर से लॉग इन करना है। जैसे ही आप इस बार लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे, अब आपका जावा आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यही चीज अगर आप विंडोज सिस्टम में करते हैं तो वहां पर कई बार आपको रीस्टार्ट करने का भी ऑप्शन दिखता है कि आप जब तक रीस्टार्ट नहीं करेंगे वो चीजें सेट नहीं होंगी। लॉग आउट और लॉग इन वापस से करना, ये लिनक्स का तरीका है आपकी इन चीजों को फिर से रीसेट करने का। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, ये अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसका दूसरा भी तरीका है। लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आपका जेडीके इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये वेरीफाई करने के लिए हम फिर से वही पुरानी कमांड रन करेंगे। देखिए हमें फिर भी एरर दे रहा है कि आपकी जावा इंस्टॉल नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमने इस फाइल को सिर्फ एडिट किया था, अभी तक इस फाइल को हमने लोड नहीं किया है। हमारे सिस्टम को पता नहीं है कि हमने जो चेंजेस किए हैं उसे कंसिडर करना है या नहीं करना है। अगर आपको इमीडिएटली वो इफेक्ट्स देखने हैं तो आपको लिखना है सोर्स स्पेस होम डायरेक्टरी लोकेशन डॉट बैश आरसी, या तो फिर आप उस फाइल का नाम भी लिख सकते हैं एलियासेस, बैश एलियासेस। इतना करने के बाद अब अगर आप जावा का वर्जन चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जावा डिटेक्ट हो रहा है और सक्सेसफुली ये JDK 16 को पॉइंट कर रहा है। इसका बिल्ड, इसका वेंडर है OpenJDK, वर्जन है 16.0.2 और इस तरह से आपने सक्सेसफुली JDK इंस्टॉल कर लिया। अब एक और चीज, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ये जावा किस लोकेशन पर स्टोर्ड है, तो आप सिंपली ये कमांड रन कर सकते हैं विच जावा, एंटर करिए और ये आपकी डाउनलोड्स डायरेक्टरी का वही वाला लोकेशन, ये देखिए ये पूरा बिन के अंदर जावा तक का लोकेशन पॉइंट कर देता है कि एक्चुअली जब भी आप अपने सिस्टम में जावा लिखेंगे तो वो इस लोकेशन के जावा को ही कंसिडर करेगा। इस तरह से आप बहुत ही सिंपली JDK को इंस्टॉल कर सकते हैं
और अब मैं आपको ओपन जेडीके के बाद ओरेकल जेडीके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और वो भी बिना इस ओपन जेडीके को मिटाए। ओरेकल जेडीके के लिए आप फिर से गूगल सर्च कर सकते हैं और आपको कुछ इस तरह की लिंक मिलेगी। आप इस लिंक पर जा सकते हैं, आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा, या तो आप ओपन जेडीके की वेबसाइट पर ही यहीं पर आप देखेंगे तो ये जो जेडीके हमने इंस्टॉल किया था ये भी ओरेकल का ही जेडीके है, जो हमें फ्री दिया जाता है, प्रोडक्शन रेडी होता है, जनरल पर्पस लाइसेंसिंग होती है, इसके हमें कोई चार्ज नहीं लगते, चाहे आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करें चाहे किसी भी पर्पस के लिए। और अगर आपको फिर भी ओरेकल का कॉमर्शियल वर्जन का जेडीके डाउनलोड करना है तो ही आप यहाँ पर जाइए, अदरवाइज आपने जो नॉर्मल ओपन जेडीके से इंस्टॉल किया हुआ है वो भी ओरेकल का ही जेडीके है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन चलिए फिर भी एक बार मैं आपको ओरेकल का कमर्शियल वर्जन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये डाउनलोड करने के लिए आप देखेंगे कि इसके डिफॉल्ट डाउनलोड पेज पर भी लेटेस्ट वर्जन का बिल्ड वही है जो हमने ओपन जेडीके से डाउनलोड किया था, जावा SE 16.0.2। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जेडीके डाउनलोड पर, और यहाँ पर हमें ये लाइसेंसिंग का पूछ रहा है। नॉर्मली आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है ओरेकल जेडीके यूज करने का तो फिर आप ओपन जेडीके ही यूज करिए, वो भी ओरेकल ही बिल्ड करके देता है और दोनों ही जेडीके में टेक्निकली कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा आप फिर से x64 वाला जिप फोल्डर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर ये आपको लाइसेंसिंग का पूछेगा, अगेन आप इसको सेव कर लीजिए तो आपका जेडीके सेव हो जाएगा। तो हमारा ओरेकल जेडीके भी डाउनलोड हो गया है। आइए फिर से डाउनलोड्स फोल्डर में देखते हैं। ये देखिए ये हमारा ओरेकल बेस्ड जेडीके है। अब हमें इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं इसे यहीं एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो किसी और लोकेशन पर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओरेकल जेडीके एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हमें इस जिप फोल्डर की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अब इस जेडीके के अंदर आप देखेंगे तो ये जेडीके के अंदर फिर से आपको एक फोल्डर देखने मिलेगा जेडीके 16.0.2, जैसा आपको ओपन जेडीके में देखने मिला था। अगेन आप देख रहे हैं इसका नेम काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे हम रीनेम कर देते हैं, ओरेकल जेडीके लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो जेडीके हो गए हैं, ओरेकल जेडीके, ओपन जेडीके। अभी का हमारा जो जावा वर्जन है ये ओपन जेडीके है, ठीक है। अभी मैं आपको सेम तरीके से ओरेकल जेडीके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो फिर से आपको वही वाली फाइल एडिट करनी है, sudo nano bash aliases, यही फाइल आपको फिर से ओपन करनी है। आपको आपका पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर आपको ये फोल्डर ऑलमोस्ट वही लोकेशन है, यहाँ पर बस जरा सा चेंज आ गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओरेकल जेडीके और ये इसे कर देता हूँ मैं सेव। अब अगर आप चेक करेंगे तो अब भी ये ओपन जेडीके को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि हमने इस फाइल को लोड नहीं किया है। इस फाइल में जब भी आप कोई चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट होने के लिए आप यहाँ से अपने सिस्टम को लॉग आउट करके वापस से लॉग इन करना है। तो चलिए हम लॉग आउट करते हैं। तो लॉग आउट करके हमने फिर से लॉग इन कर लिया है और अब आप फिर जावा का वर्जन चेक करिए, इस बार आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो देखिए पहले का जो बिल्ड था वो ओपन जेडीके का आ रहा था, अब यहाँ पर आप जो बिल्ड देख रहे हैं ये जावा ट्रेडमार्क आ रहा है। ट्रेडमार्क यानी कि ये ओरेकल का बिल्ड है, इस जावा पर ओरेकल का ट्रेडमार्क है, तो ये वहां का बिल्ड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जावा वर्जन ओपन जेडीके के बिल्ड को पॉइंट करता है, और जो हमारा सिस्टम में जावा अभी इंस्टॉल हुआ है वो जावा ओरेकल के जावा को पॉइंट करता है। आप यहाँ पर फिर से वही कमांड चेक कर सकते हैं, विच जावा। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये ओरेकल जेडीके को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं और बिना उसे डिलीट किए या अनइंस्टॉल किए आप नए वर्जन को पॉइंट करा सकते हैं, और जब चाहे तब उनमें स्विच भी कर सकते हैं। जब भी आपको स्विच करना होगा तो उसके लिए आपको इस फाइल को एडिट करना होगा। जिस जेडीके वर्जन को आप पॉइंट करवाना चाहते हैं उसकी आपको लोकेशन यहाँ पर दे देनी है।
आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ पहली लाइन में ही चेंज करना है, दूसरी लाइन हमारी ऑलरेडी इसकी चेंजेस को ले लेगी। ठीक है, तो दूसरी लाइन में आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी में मिलती रहे। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।